याद रखना, इस दुनिया में मैं भी और आप भी पहली और आखिरी मर्तबा आए हैं। ना इससे पहले हम दुनिया में कभी आए थे और ना अब इसके बाद दुनिया में आएंगे। फर्स्ट एंड लास्ट चांस है, यहाँ जो करना है कर लो। ये दुनिया ही पर आखिरत का इन्हिसार है। दुनिया में जैसे जिंदगी गुजारोगे, आखिरत में मिलना कुछ नहीं है, वही मिलेगा। यहाँ हम बोने के लिए आए हैं। आप में के बहुत सारे लोग किसान हैं ना, किसान, अल्लाह अकबर। आज तो बेचारे किसानों पर भी जो है बड़ी अजीब सी कैफियत बन आई है। अल्लाह करे किसानों पर रहम हो जाए। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अर्ज ये कर रहा था कि किसान है आप, देखो किसान करता क्या है। किसान जब काटने के दिन आते हैं तो काटता वही है जो उसने बोया था। एक किसान वो है जब बोने के दिन है तो वो शराब पी रहा है, बोने के दिन है क्रिकेट खेल रहा है, बोने के दिन है किसान, बोने के दिन है। बोने को आपके यहाँ क्या कहते हैं? फसल डालने को बोना ही कहते हैं। बोने के दिन है तो वो लड़कियों के साथ बदमस्तियां कर रहा है, पार्कों में घूम रहा है। बोने के दिन है मोबाइल पर गेम खेल रहा है। और उसके बाद बोने के दिन थे, मेहनत करने के दिन थे। बहुत सारे किसान सुबह को निकलते थे अंधेरे मुंह, झूठे मुंह, निहार मुंह, खाली पेट निकलते थे। सूरज निकलने से पहले निकलते थे और शाम के बाद घर लौटते थे। कभी हल चला रहे थे, कभी जो वो खेत जोत रहे थे, कभी बीज बो रहे थे। सर का पसीना पैर को आ रहा था। ये बैठा बैठा मजाक उड़ा रहा था, ये देखो बेवकूफ को, बड़ी मेहनत इसको पड़ने लगी है, बड़ी मेहनत इसको सुझाई दे रही है। मैं तो देखो कैसे मजे ले रहा हूं, जिंदगी का लुत्फ मैं ले रहा हूं, जिंदगी का लुत्फ मैं ले रहा हूं। देखो मैं तो मोबाइल पे गेम खेल रहा हूं, मैं तो यूट्यूब पर ये देख रहा हूं, मैं तो वो कर रहा हूं, मैं तो रंगरेलियां कर रहा हूं। ये सब कुछ करेगा वो बेचारा किसान, कुछ कहेगा नहीं। किसान वो भी है, किसान ये भी है। उसके बाद किसान ने बीज बो दिया और जब किसान ने बीज बो दिया तो फिर कुदरत को के करम को प्यार आ गया, कुदरत के करम को प्यार आया। अल्लाह का दरिया रहमत जोश में आया, अल्लाह का दरिया रहमत जोश में आया। किसान की मेहनत थी, किसान की मेहनत थी, खुदा का दरियाए करम जोश में आया। काली काली घटाएं आई महबूब की जुल्फों के सदके। मैं जब तसव्वुर करता हूं कि घटाएं आती क्यों है, तो घटाएं इसलिए आती है जब भी आसमान महबूब की जुल्फों का तसव्वुर कर लेता होगा, उस वक्त आसमान पर काली घटाएं छा जाती होगी। इसलिए कि मेरे इमाम के छोटे भाई ने कहा है, उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई है, उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई है, उनकी अबरू नहीं तो किबलों की यकजाई। नारे तकबीर। उनकी अबरू नहीं तो किबलों की यकजाई है। जब मैं कायनात को इश्क की निगाह से तसव्वुर में देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ सुबह क्यों होती है, तो फिर मुझे ख्याल आता है कि जब कायनात के अंदर जो है वो मुस्तफा जान रहमत के चेहरे का तसव्वुर कर लिया जाता है तो जमीन पे सुबह आती है। और जब जुल्फे मुस्तफा का तसव्वुर कर लिया जाता है तो फिर रात आ जाती है। मुस्तफा के जो है वो रुखे अनवर का तसव्वुर, रुखसार का तसव्वुर किया जाता है तो फिर शफक खिल जाती है, उफक पर शफक खिल जाती है। और फिर उनके रात में उम्मत के गम में रोने वाले आंसू का जब तसव्वुर किया जाता है तो आसमान पर सितारे झिलमिलाने लगते हैं। उनके नाखूनों का तसव्वुर किया जाता है तो फिर हिलाल पहली शब की शक्ल में, चांद की शक्ल में तुलू होता हुआ नजर आता है। पता चला पूरी कायनात तसव्वुर मुस्तफा पर चल रही है और कायनात का निजाम चल रहा है। तो अर्ज ये कर रहा था, किसान ने बीज बोया, किसान ने हल जोता, किसान ने खेत साफ किया और उसके बाद जब बीज बो दिया तो कुदरत के दरियाए करम को जोश आया और फिर काली काली घटाएं आसमान पे छा गई। ऐसा बरसा कि खेतों के अंदर जो है पानी से खेतों को सैराब कर दिया। फिर उसके बाद वो मेहनती किसान मेहनत करके अल्लाह के करम पर अब उसने गोया कि अपनी नाव को छोड़ दिया। और फिर चंद दिन गुजरे थे कि नन्ही सी कोपलें उठनी शुरू हुई और उसके बाद देखते ही देखते सिया खेत हरे खेत में तब्दील हो गया। फिर उस पर जो है ऐसी फसल आई। अब चंद माह गुजरने के बाद जो मेहनत कर रहा था उसके भी काटने का वक्त आया, जिसने मेहनत नहीं की थी उसके भी काटने का वक्त आया। दोनों के खेत में अब फर्क ये है कि जो अय्याशी कर रहा था, बदकारी कर रहा था, टाइम पास कर रहा था,
उसका खेत तो अब कांटों से भरा पड़ा है, उसका खेत तो बेशरम घासों से भरा पड़ा है, उसका खेत तो जो है वो न काम आने वाली पीली पीली घासों से, दुख देने वाली घासों से भरा पड़ा है। और इसका खेत जिसने मेहनत की थी, जब हवा चलती है तो किसान का दिल खिल उठता है, कैसे मेरा चमन लहलहा रहा है। और जब काटने के दिन आते हैं अब वो रोता है और ये हंसता है। ये मेहनत कर रहा था और वो अय्याशी कर रहा था, लेकिन काटता वही है जो बोता है। दुनिया में आए क्यों हो, जैसे किसान बोता है वही काटता है। हम दुनिया में बोने के लिए आए हैं। अगर मेहनत करोगे, कभी तहज्जुद में उठकर मेहनत करोगे, कभी फजर में उठकर मेहनत करोगे, ज़ोहर में कारोबार छोड़ करके मेहनत करोगे, तो अपनी जिंदगी के खेत में हल चलाना होगा। फिर कभी तिलावत कुरान का बीज बोगे, कभी दुरूद मुस्तफ़ा का बीज बोगे, कभी अल्लाह हमदे बारी ताला का बीज बोगे, कभी अल्लाह की तस्बीह और तहलील का बीज बोगे, कभी नेकी परहेजगारी का बीज बोगे, कभी किसी नाबीना को रास्ता पार करा करके जो है वो अल्लाह अकबर किसी की मदद और खल्क़े खुदा का की खिदमत का बीज बोगे, कभी किसी गरीब की शादी करा के गोया के हज्जी अकबर से बड़ा सवाब पाने का बीज बोगे, कभी किसी भूखे को अपने हिस्से का खाना खिला करके अल्लाह अकबर सिला रहमी का बीज बोगे। बीज बोते जाओगे, बोते जाओगे, बोते जाओगे, फिर कुदरत को हमारी इन बोते हुए और अपने जो वो जोते हुए अपने हल चलाए हुए गोया के जिंदगी के इस खेत पर अल्लाह को रहम आएगा, प्यार आएगा, तो मेरा अल्लाह अपने करम की कबूलियत की बारिश फरमाएगा, हमारी नेकियों की जमीन पर कबूलियत की बारिश फरमाएगा और फिर वो नेकियों का लहलहाता हुआ चमन नजर आएगा। लेकिन ये कब नजर आएगा? अल्लाह अल्लाह। जो लोग आज आवारगी कर रहे हैं, जो आज अय्याशियां कर रहे हैं, जब मौत से उनकी आंखें बंद होगी तो गोया के उन लोगों का वही हाल होगा जो आवारगी करने वाले किसान का हाल खेत को काटते वक्त होता था। और जिन लोगों ने दुनिया में मेहनत की होगी, मौत के वक्त उनकी खुशियों का हाल वो होगा जैसे लहलहाते हुए खेत के वक्त किसान की खुशियों का हाल होता है। इसीलिए तो मरने वाले दो किस्म के लोग होते हैं, जब मौत का फरिश्ता देखते हैं तो रोने लगते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो मौत का फरिश्ता देखते हैं तो लबों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो कफन में भी मुस्कुराते हैं, जनाजे में भी मुस्कुराते हैं, कब्र में भी मुस्कुराते हैं। क्यों मुस्कुरा रहे थे? क्योंकि नेकी की खेतियां देख करके, लहलहाता हुआ चमन देखकर होठों पे मुस्कुराहट आई। दुनिया की मेरी मेहनत जाए नहीं हुई, जो मैं सुबह को उठकर फजर में मस्जिद जाता था, आज मेरी वो खेती का चमन लहलहा रहा है, लोगों की मदद करता था, नेकियों का चमन लहलहा रहा है। तो वो रोते हुए आया था और मुस्कुराते हुए जाता है। लेकिन वो बंदा जिसने दुनिया के अंदर आवारगी किया, खेलकूद में मसरूफ रहा, तो फिर वो रोते हुए आया था, रोते हुए जाता है। तो ये दुनिया में वही मिलेगा, दुनिया में जो बोगे आखिरत में। मेरे आका फरमाते हैं अद-दुनिया मज़रातुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, जो बोगे वही काटोगे। क्या बो रहे हो? क्या बो रहे हो? नफरतों के बीच? क्या बो रहे हो? बुग़्ज़ अदावत के बीच? क्या बो रहे हो? ज़िना और बदफेरियों के बीच? क्या बो रहे हो? जुए और ताश के पत्तों के बीच? क्या बो रहे हो? माँ बाप को मारने डांटने पीटने के बीच? क्या बो रहे हो? एक दूसरे को कत्ल करने के बीच? क्या बो रहे हो? खुदा के गज़ब को दावत देने के बीच? कुछ नहीं मिलेगा इससे ज्यादा। जो बोगे वही काटोगे, जो बोगे वही काटोगे। इस दुनिया में किसान की हैसियत से आए हो, इस दुनिया में बहैसियत किसान आए हो, बोने आए हो। क्या बो रहे हो? होशियार किसान वो है जिसका मार्केट होता है वो बोता है, जिसका मार्केट उरूज पे होता है वो बोता है। अब अगर होशियार बनना है तो देखो आखिरत की मार्केट में चलना क्या है, आखिरत की मार्केट में चलना क्या है उसको देखो। वल्लाह आखिरत की मार्केट में क्या चलेगा? खौफे खुदा, इश्क़े मुस्तफा, नेकियां, परहेजगारियां, तकद्दुस, एक दूसरे के साथ प्यार से पेश आना, मोहब्बत से पेश आना।
तो दुनिया में बोने आए हैं, गफलत मत करो, सुस्ती मत करो। ये बोने के बाद जब काटने के लिए जाएंगे मैदान महशर में, तब महशर का हाल क्या होगा।